आज मैं अपनी सहेली को ना ये ऑमलेट ही बोलते हैं मुझे नहीं पता ऑमलेट क्या बोलते हैं, वो उसका बनाती है। और ये देखो गेहूं का नजारा, गेहूं देखो, ये देखो जी, ये है गर्मी में ठंड। हेलो गाइस, देखो जी हमारी दीदी जी नई नई डिश बना रही हैं। ना नई कोई नहीं जी, पुरानी है। आज मैं अपनी सहेली को ना ये ऑमलेट ही बोलते हैं मुझे नहीं पता ऑमलेट क्या बोलते हैं, वो उसका बनाती है, एग बुक का। भाई आज मैं इसको सिंपल जो है बेसन के चिल्ले बना के खिला रही हूँ। वाह, देखने में ऐसे लग रहे, तो देखो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। आइए भाई, देखिए किसी के मुंह में पानी आ जाए तो कोई वो नहीं है, अपना मुंह बंद रखें, कृपया नजर ना लगाएं, अपना मुंह बंद रखें। बंद रखे नहीं तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। और जिसका मन करे कि हमने भी खाने हैं तो आप दीदी जी को ब्लॉग देखने के बाद कॉल कर सकते हैं कि जी आप हमारे घर भी पधारें और हमारे घर भी आकर आप ये बनाएं और हमें खिलाएं, ठीक है? क्योंकि दीदी ये फ्री हो चुकी है, दीदी सबके घर में पहुंच कर हाँ, लेकिन आप ब्लॉग देखोगे तो तभी बना पाएंगे हम यहाँ आपके यहाँ से ले आके। जो जिस चीज को बुलाना भाई बुला लिया करना। हाँ, मैं हूँ बेला बंदा, मैं तो जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँच जाऊंगा। देखो कितना अच्छा बन गया है, देखो वाह। अब दिखाती हूँ बड़े, ये देखो वाह, ला 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 ला। हेलो, खाई लो। ठीक है जी, ओके बाय, जय माता दी। कहाँ है? कहाँ? वहाँ पर है। हाँ। उसको देनी है चीज, आधी आधी आपके लिए। हाँ, दे देगा। हाँ। आधा पापा को भी। पापा का नहीं। किधर है पापा? पापा कहाँ गए? पापा नहीं। हाँ, पापा अच्छा आधा मम्मी को भी। हाँ, मम्मी को भी देगा, ले मम्मी को भी देगा। कौन सी भाषा बोल रहे हो? कौन सी, इटालियन भाषा है कि चाइनीज? कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है आपकी? हैं? आदित्य योगी नाथ वाली। आपकी भाषा संस्कृत, प्योर संस्कृत है। हेलो, लीजिए लो, ये गढ़वाली भाषा में प्योर संस्कृत बोलते हो आप? अच्छा, प्योर संस्कृत बोलते हो? अच्छा हाँ भाई, फिर आपका नाम क्या है? हैं? ये नाम नहीं है उसके? ये भैया के लिए है ना? ये मारा नजर ना लगे, दे मत करो इसको, मारे तो डसा। मैंने तो दिया ना आपको, मैंने तो दिया। दे गिरे बच्चा। मम्मी को भी देना, मम्मी को भी। आराम से उतरना, आराम से। मेरे को तो डर लगता भाई। सोनी की पूरी वीडियो। तो आज हम आपको लेके चलते हैं उर्मिल के पुराने घर में, जहाँ उर्मिल जो है वो ब्याह करके लाई गई थी, शादी करके, मतलब यहाँ उसने नया लिया, ये तो मकान खरीदा है उन्होंने। और जो गांव है उनका है तो पास में ही है, थोड़ी दूरी पे है। तो आज वहाँ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। ये तो यहाँ का जो वो लेबनान हॉस्पिटल है वो उसके मतलब अंदर का वो है, अंदर का व्यू है ये वाला। मतलब दो तरफ से रास्ता जाता है, दूसरी तरफ खेतों से भी जाता है। और ये मतलब ये शॉर्टकट है यहाँ से लेबनान के अंदर से, फिर हम खेतों से होकर निकलेंगे। तो ये है लेबनान जो हॉस्पिटल के, जो अब ये नहीं देखा था आपने ना, ये बैक साइड का वो है, हमने फ्रंट दिखाया था और ये बैक साइड में है। इस तरह का व्यू है बैक साइड में, बहुत काफी एरिया में फैला है ये। और मैडम जी जो है वो आपको पता ही भी, उसको मौका मिलना चाहिए, जहाँ मौका मिलता वो अपने लाइफ पे चली जाती, पर अच्छी बात है सब ठीक है। मस्त मौला है ये, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहना चाहिए खुश। तो वो लाइव चली गई थी और ये देखो ये अंदर का व्यू है, ये सारा ये हॉस्पिटल के ना मतलब बैक साइड का ना, अंदर ही मतलब बैक साइड, ये साइड से जो जैसे वो गांव गुंगली रास्ता निकलता है वैसे जाने नहीं दे रहे हमें भी ना। ये देखो वो परे से ना, उसने ना उसको उर्मिल को, मैं तो आगे निकल रही थी, मैं ब्लॉग कर रही थी, अपना शूट कर रही थी, और उर्मिल को ना उसने जो गार्ड है, रात को तो कुछ नहीं किसी ने रोका, वैसे रोकते नहीं, यहाँ से नया था शायद गार्ड, उसने उसको रोक के ना थोड़ा बहस सी लग गया था करने। मैंने शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता थोड़ा।
तो कह रहा था भाई यहाँ से नहीं जाना है, मतलब ये रास्ता नहीं है यहाँ से। तो फिर उन्होंने बताया, कहते तू कहते फिर बोलता है, कहते कोई बात नहीं आप जाते हो, कहते हमारी ड्यूटी है हमें बोलना। चलो ठीक है, बात भी ठीक है, उनकी ड्यूटी है भाई, उनको बोलना चाहिए। और ये मतलब जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो ये हम ऐसे खेतों से होके जा रहे हैं, मतलब बीच में खेत आते हैं। और ये है उसके जो गांव के ना बैक साइड का, बस थोड़ी दूरी पे गांव है, बैक साइड का सारे खेत ही खेत हैं, प्लेन ही है सारा। बहुत सुंदर व्यू है, लोगों ने गेहूँ काट चुकी है। और ये देखो व्यू, देखो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, प्लेन है सारा। और इस तरह से मतलब साइड से जो है वो पगडंडी से मतलब उसके गांव जाते हैं। ये जो खेत हैं वो उसके जेठ वगैरह के खेत हैं पीछे, और वो जो सामने दिख रहा है वो उर्मिल का ससुराल है, मतलब जहाँ पे वो शादी करके आई थी। और देख लो सिर पे चुन्नी, समझ ही गए होंगे क्योंकि सिर पे उसके चुन्नी आ चुकी है तो ससुराल आ गया है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको उर्मिल का जो पुराना घर है जहाँ पे वो शादी करके आई थी। और सास वगैरह तो अब नहीं है खैर, लेकिन जेठ जेठानी है, वो लोग हैं। तो चलो आओ ले चलते हैं आपको। ये कर ली उर्मिल एंट्री अपने जो है वो ससुराल में और हाँ ये है इनका जो मंदिर है ना, घर का मंदिर है ये फ्रंट में, ये स्टार्टिंग में ही। तो पहले जब भी यहाँ पे ये लोग आते हैं तो पहले मत्था टेक के फिर आगे जाते हैं। तो इनकी मतलब देवी है अपने घर की। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको आगे का इसका किस तरह से। ये देखो ये है ओबरा, ओबरा बोलते हैं वैसे हमारे, मुझे नहीं पता यहाँ क्या बोलते होंगे, यहाँ पशु बांधते हैं। वो जो सामने हैं सारे वो जेठ वगैरह के मकान हैं, इन्होंने तो खैर छोड़ दिया यहाँ से। और इस तरफ जो है वो आगे खेत है, ये मतलब इनका ये सारा इनका, जैसे देवर जेठ है या उर्मिल है, इन लोगों का अपना सारा। और वो देखो सामने ना थ्रेशर लगा हुआ है, मतलब गेहूं काट के और उसमें से ना मतलब वो निकाल रहे हैं, दाने निकाल रहे हैं। तो इस तरह से मतलब थ्रेशर के थ्रू निकालते हैं। और घर पे कोई भी नहीं मिला हमें, घर पे कोई नहीं थे क्योंकि वो जो उनके उर्मिल के जेठानी है ना, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ बंद था। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या है। और ये देखो ये इस तरह से वो कर रहे हैं। और जो ये खेत है ना, ये उर्मिल का खेत है, ये वाला। उर्मिल खुद तो खेती नहीं करती, अपने आप तो नहीं करती, पर इसने आगे ना ठेके पे देके रखा है। मतलब वो लोग या तो इसको पैसा देते हैं या जैसे गेहूं वगैरह लेना वो दे देते हैं। वैसे ये बिल्कुल पैसे ही लेती है गेहूं शायद, क्योंकि मुझे खैर इतना पता नहीं है, गेहूं तो खैर मोल लेती है, ये तो शायद वो लोग इसको गेहूं नहीं देते, ठेके पे जिस तरह भी है। और देखो बहुत सुंदर गेहूं है इनके, बहुत सुंदर। यहाँ पानी भी लगता है ना, इस तरफ नहर है इनके, तो बहुत सुंदर। ये देखो सोना, ये सारा उर्मिल का है। इस तरफ सारा खेत उर्मिल का है। बहुत अच्छी गेहूं हो रही है, अभी काटा नहीं है, वैसे पक चुकी है, पूरी तरह से पक चुकी है, काटी नहीं इन्होंने अभी। और वो लोग क्योंकि वो थ्रेशर पे थे तो हमने सोचा हम आगे तक जाके आते हैं। तो चलो आगे। और ये है मतलब पीर बाबा का वो है मजार है यहाँ पे। तो ये कहते पता नहीं इसने कुछ सुनाया था अभी यहाँ पे, ये जैसे हर एक को मिलते थे, घूमते थे, तो उन्होंने बोला भी मेरी मजार बना दो। तो इन्होंने अपनी जमीन में ना उनकी मजार बना दी है। और उर्मिल जो है वो रील बनाने में व्यस्त है और ये देखो ये है भिंडी की खेती, पता नहीं दिख पा रही कि नहीं दिख पा रही, इसमें बहुत अच्छी मतलब ना भिंडियां लगी पड़ी थी, बिल्कुल छोटी छोटी भिंडियां हैं, मेरे को लगता है अर्ली वैरायटी थी ये। और पूरा खेत जो है वो भिंडी से भरा पड़ा था। इन्हीं लोगों की होंगी शायद या किसी और की, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि उर्मिल जो है वो रील बनाते नहीं, वो लाइव गई थी, वो आगे आगे निकल गई थी, तो शायद किसी और का, इनका नहीं है, इनके परे परे हैं खेत सारे। और जो जहाँ हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं चाय का बगीचा, यहाँ पे चाय के बगीचे में जा रहे हैं। पहले बगीचा होता था, अब तो वैसे ही है, मतलब कोई करता नहीं यहाँ पे, बगीचा दूसरी साइड है। और मतलब चाय के जो वो है ना पौधे है ना, वो चाय के पौधे हैं, तो हम वो देखने जा रहे थे। और लेकिन जैसे ही हमने एंट्री की ना, बहुत अजीब सी मतलब किसी पक्षी की आवाज़ आ रही थी अंदर से। तो पहले तो हम बहुत डरे, उन्हें डरती नहीं क्योंकि वो यही रहते हैं, मैं डर गई थी, मैं पीछे थी, वो आगे निकल गई थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको
जो चाय पत्ती का जो बूटा है ना, वो मैं दिखाती हूँ। वो लाइव गई हुई है, वो लाइव दिखा रही है वहाँ का। और ये इस तरह से कहती पहले साफ सुथरा होता था, लेकिन अब लोग कोई आता ही नहीं इस तरफ को, तो पूरा इस तरह से हुआ पड़ा है ये। करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ब्लॉक मारूंगी नहीं तो ये देखिए ये है ग्रीन टी बनती है इसकी, है चाय पत्ती है। इसको ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे ये कॉम्प्ले ऐसे। आज मैं तोड़ के चंडीगढ़ भिजवाने वाली हूँ दीदी के लिए, ऐसे ये ऐसे। अब इसकी मैं ग्रीन टी बनाऊंगी दीदी के लिए, ठीक है। ये है चाय पत्ती। अभी तो इसकी सफाई होनी है, अभी सफाई नहीं होती, झाड़ झंगाड़ कर रखा है अभी कुछ। ये देखिए इसको ऐसे करके तोड़ते हैं, और ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती का बागीचा है। और आप ये ब्लॉग बनाइए और ये देखिए ऐसे ये दिखाइए। ये ग्रीन टी जब अगर जो आपका मन करे ना ग्रीन टी पीने का, तो ऐसे जब बाजार आते ले आए ना, वो तो वैसे ही फॉर्मेलिटी है। ये है असली ग्रीन टी, 4 पत्ते डालो और पियो, फिर देखो ग्रीन टी का मजा। ये है असली ग्रीन टी। मैं चोड़े से पाए लेंगे। तो मतलब हार्डली हम लोग जो है वो 10 मिनट में वापस आ गए थे। और ये देखो उन्होंने मतलब कनक निकाल ली है, जो तूड़ी बची है ना। एकदम से ना मौसम खराब हो गया था, ऐसे भी बारिश का जो था वो बारिश के मतलब आसार लग रहे थे, हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो वो इस तरह से ना इसको जो तूड़ी को ढक रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी वो मतलब अंदर तो उसको कर नहीं पाएंगे, तो इस तरह से उन्होंने वो करना। जी मन्नू चली वापस दिल्ली, और हम लोग मन्नू को छोड़ने आए थे नीचे। मन्नू आई थी बस 5 मिनट भी नहीं बैठी, क्योंकि आगे कोई वेट कर रहा था। तो मन्नू और जा रहे हैं वापस दिल्ली। नहीं मैं दिखाऊं, नहीं मैं दिखा रही हूँ ना। अभी सास ने पैंट नहीं दी थी ना, इसलिए निकल है ना। ये देखो जी, ये है गर्मी में ठंड का एहसास। बारिश देखो, बहुत बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। और ये देखो ठंडी ठंडी हवा, लिटरली ना ठंड लग रही है, ठंड कसम से। माय गॉड ठंड लग रही है, ठंड 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 ठंड। तो ये है यूके का जो मौसम, ये देखो वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। पर लेकिन ये भी ठंड भी लग रही है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो यूके का मौसम। दोपहर से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है और उन्होंने कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि कपड़े धोने जरूरी थे, 3-4 दिन हो गए थे। अब कब सूखते हैं बेचारे, क्योंकि बारिश को देख के तो ऐसा लग रहा है, ये मेरे को लगता है 2-3 दिन का जो है हिसाब। तो चलो हम कर रहे हैं बारिश का एंजॉय। और शाम के टाइम जो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उर्मिल की फ्रेंड्स का फोन आया, वो हमें शादी के लिए इनवाइट करने आए। उर्मिल को तो खैर कर दिया था उन्होंने, पर मेरे लिए स्पेशली आए हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छी इसकी दोस्त। वो हमें इतनी बारिश में भीगते भीगते सिर्फ इसलिए भी मैं शादी में आऊँ, तो वो मुझे इनवाइट करने स्पेशली आए हैं बारिश में भीगते हुए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, उन्होंने डांस करना